ओम साई राम। शिरडी यात्रा का ये थर्ड पार्ट है। बाबा ब्लेस यू ऑल। आप ये लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको धीरे धीरे लगेगा कि इट वाज मिरेक्युलस जर्नी। तो मैंने बाद में गुरुस्थान की तरफ गई। जैसा कि आप सबको पता है, समाधि मंदिर से निकलते हैं तो गुरुस्थान आएगा। जब वहाँ निकली तो सब साईं डिवोटी को पता है नीम का लीफ कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने मन में ही डिसाइड कर लिया था कि बाबा मैं 5 फेरी करूँगी। मैंने बाबा को गुरुस्थान को प्रणाम करके अपनी फेरी स्टार्ट की। मैंने एक राउंड लगाया। मैंने किसी कपल को खड़े हुए देखा और बच्चे के साथ, थोड़ा बड़ा बच्चा था, तो वो लोग जैसे नीम लीफ गिरने का इंतज़ार कर रहे थे और कॉर्नर में बहुत देर से खड़े थे। मेरा एक राउंड पूरा हुआ। मैं सेकेंड राउंड पे मैं आगे से बोलती हुई कि बाबा कि मुझे नीम लीफ दे दो। तो मैं बस ओम साई राम का जाप करते हुए मैं वहाँ से निकली और उन कपल से थोड़ा दूर पहले ही, मतलब मैं जब वहाँ पहुँची मैं बाबा को बोल रही हूँ, बाबा प्लीज़ लीफ दे दो। लीफ मेरे पास आकर गिरी, लेकिन मैंने देखा कि मुझसे बहुत कम लीफ का डिस्टेंस था, लेकिन वो बच्चा ना उनका दौड़ कर आया वहाँ से, और वो मतलब नीम लीफ उठाना चाह रहा है, वो दौड़ कर आने लगा। तो मैं इसलिए ज़रा भी आगे नहीं हुई, ना मैं झुकी उस नीम लीफ को लेने के लिए, क्योंकि मेरे मन में था कि नहीं, ये कब से वेट कर रहे हैं, इनको लेने दो। मैंने वो नीम लीफ छोड़ दिया और मैं आगे चली गई, बहुत खुश होकर, क्योंकि मैं जानती हूँ वो लोग बहुत खुश हुए होंगे। तो बाद में जब मैंने देखा कि सेकेंड राउंड हो गया, मैं थर्ड राउंड के लिए निकली, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा 2 राउंड हो गए हैं, सिर्फ 3 ही राउंड और बच्चे हैं, प्लीज़ मुझे नीम लीफ देना। तो जब मैं तीसरे राउंड में आई, फिर से उसी जगह पर नीम लीफ मेरे उतने ही डिस्टेंस पे आकर मेरे, मतलब 1 कदम की दूरी पे मैं उससे गिरी, पर तब वहाँ कोई नहीं था। मैंने वो नीम लीफ उठाया, बाबा को प्रणाम किया, थैंक यू बोला, और अपनी चौथी फेरी की तरफ थी। और पता नहीं क्यों एक होता है ना लालच, तो बाबा के प्यार का लालच था मुझे उस जर्नी में, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ, बहुत अकेला फ़ील कर रही थी। तो और पता भी नहीं था किसी को कि मैं विदाउट रूम और कैसे रहूँगी, कैसे रात निकालूँगी। तो जो भी था बाबा सब मैनेज कर रहे थे। मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं खुश हो जाऊँगी, प्लीज़ मुझे सेकंड लीफ दे दो। फोर्थ राउंड हुआ, लीफ नहीं मिला। फिफ्थ राउंड लास्ट जब मैं करने लगी, उसी जगह पर फिर से लीफ गिरा, कुछ डिस्टेंस पे मेरे पाँव के। तो मैंने फिर से वो दूसरा लीफ लिया, बाबा को प्रणाम करके थैंक यू बोला, लव यू बोल के आगे उदी जहाँ मिलता है वहाँ गई और प्रसाद लिया। वही प्रसाद मैंने फिर से उदी कलेक्ट किया और मैंने उनको बोला कि क्या मुझे दूसरा उदी मिलेगा, और तो प्लीज़ दे दो ना। इतना बोला था कि आपको पता है मेरे बोलते ही दूसरे भी बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे 2 उदी के पैकेट दिए, और उन सबको किसी को नहीं दिया। और मैं बस बाबा को थैंक यू और उन भैया को थैंक यू बोल के मैं निकल गई। और जब निकली हूँ तो फिर देखती हूँ कि द्वारका माई की तरफ मैं गई, और वहाँ मैंने देखा वो अम्मा उसी दुकान पे थी। मैंने मेरे कई जो फ्रेंड्स थे उनको कॉल पे दर्शन कराए। बाबा के आगे हाथ जोड़ के माँ के पास गई। वहाँ भैया, जो शॉप वाले भैया थे, वो भी मुझसे बात करने लगे, अपने बाबा के अनुभव शेयर करने लगे, जो मैं आप लोगों से मैं शेयर करूँगी बाद में। तो मैंने अपना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बताया कि कैसे बाबा मेरे सपने में आए थे और मेरा जो भी प्रॉब्लम था, माउथ मेरा ओपन हो गया उसी रात। तो वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी, उनकी सिस्टर आई थी शॉप पे, उसको भी बताया। तो वो मुझे सब बोल रहे थे कि बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं। तो मैं बहुत खुश हुई और उन्होंने बोला कि देखो बाबा यहाँ तक लाए हैं, बाबा आगे सब मैनेज करेंगे, बाबा ही करेंगे। उनकी सिस्टर खाना लेकर आई हुई थी,
और मैं जब यहाँ से निकली थी, मैंने ये चीज़ आप लोगों को नहीं बोली, मैंने बाबा को बोला था 3 चीज़ बोली थी। एक तो मेरे जैसे कपड़े पहनना बाबा आप, एक कढ़ी चावल का भोग मुझे खाना है, मेरा बहुत मन है, कुछ भी भंडारे में हो तो मुझे कढ़ी चावल खिलाना, और एक मराठी स्टाइल का मुझे खाना खाना है। बाबा आप कैसे खाते होंगे ना, साईं सच्चरित्र में भी वो बैंगन का कुछ भाजी वाला कुछ है, जहाँ तक मुझे याद है। तो उन भैया ने मुझे बहुत ज़बरदस्ती खाना खाने को बोला, जैसा कि उनको पता था कि मैं अकेली हूँ, और अम्मा मुझे बोल रही थी मैंने खा लिया है, तुम्हें प्रसादालय चलना है तो चलो मैं चलती हूँ। तो मैंने कहा नहीं माँ, आप थक गए होंगे, आप तो बैठो थोड़ी देर रेस्ट करो, अपन बाद में चलेंगे। तो थोड़ी देर में बहुत ऐसा लग रहा था कि वो मेरे कितना क्लोज़ हो गई है, और वो भैया भी, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बाबा का कसम दे के मुझे खाना दिया। तो मैंने आधी जो वो भाकरी बोलते हैं, मैंने वो भाकरी खाया, बैंगन का सब्जी, चटनी, और ये बटाने का मराठी स्टाइल कोई सब्जी होता है वो सब मैंने खाया। तो बाबा ने इस तरह से मेरी एक और विश की इसी दिन पूरी। बाबा जैसे हर कदम पे मुझे बता रहे थे कि मैं हूँ, तू डर मत, मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं उस दिन के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो गई कि बाबा जो कर रहे हैं ना, सब बाबा के हिसाब से चल रहा है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, रात भी देख लेंगे। फिर मैं वापस खाना वाना खा के मैं माँ के पास बैठी थी, उनके अनुभव सुन रही थी, कैसे बाबा ने उनको दर्शन दिए और सब। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, उनके अलग से एक्सपीरियंस में। तो फिर भैया ने हमको चाय पिलाई। मैं चाय के पैसे देने के लिए आंटी के पास गई सामने वाली, लेकिन भैया ने मुझे बोला आप मेरी बहन जैसी हो, आप नहीं दोगी, ये सब बाबा आपके लिए कर रहे हैं, पता नहीं आप मत दो, बस मैं ही दूँगा। तो मैं सुन के बहुत भावुक हुई, मुझे रोना आया। तो भैया ने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया। अब यहाँ से मेन मिरेकल्स शुरू होते हैं, जो मैं द्वारका माई में बैठ के बोल रही थी कि मैं तो उन सबसे अलग हो गई, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मेरा फ़ोन भी बंद है। तो जब मैं वहाँ उस शॉप पे जब मैं बैठी हुई थी, तब उन्होंने भैया ने पूछा क्या हुआ, आप बात बात पे मतलब आप कुछ भी बाबा के बारे में बोलते हो, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। तो मैंने बोला कि भैया कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरा फ़ोन ख़राब हुआ, और मैं तो किसी के भरोसे पे आई थी, लेकिन अब हस्बैंड को वो भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी तबीयत का जानते हैं, और मैं ज़्यादा टेंशन लूँगी तो मुझे फिट्स का प्रॉब्लम ना हो, तो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा, फालतू वो टेंशन लेंगे वहाँ पे घर पे रह के। तो मैंने कहा सब बाबा मैनेज कर देंगे। तो देखो आपने मुझे खाना खिला दिया, और मैं जिनका वेट कर रही हूँ, पता नहीं अगर बाबा चाहेंगे तो वो लोग मुझसे मिल भी जाएंगे, और बाबा नहीं चाहेंगे तो मुझे उन लोगों से नहीं मिलना, कोई बात नहीं, मैं बाबा के सहारे रह लूँगी। क्योंकि यहाँ तक लाए हैं तो बाबा आगे की जर्नी भी निभाएंगे। तो आप बिलीव करो, उसका 5 मिनट आप कभी भी जाओ, ये इस पूरे मिरेकल के बारे में, आप द्वारका माई के सामने चाय की दुकान है, और उस चाय की दुकान के जस्ट पीछे वाली शॉप उनकी है, साइड में सिर्फ एक ही शॉप है। तो वहाँ पर प्रदीप भैया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप चिंता मत करो, बाबा सब मैनेज करेंगे, अम्मा है ना आपके साथ। ऑब्वियस है वो जेंट्स हैं, भैया है, कहीं मुझे ऐसे ही नहीं बोल सकते ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि अम्मा है आपके साथ। तो वो बहुत खुश होके एक भाई की तरह मुझे बोल रहे थे, और कि बाकी कुछ भी काम पड़े और आपका मोबाइल लेकर आओ, अपन ठीक कराने चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, तो जाकर पहले अपना बैग लेकर आओ। मैं उस दुकान पर गई, मैं अपना बैग लेकर आई हूँ, बस मैंने बैग भैया की शॉप पे रखा। बाद में वहाँ पे जैसे ही मैं बैठी हूँ और मैं अम्मा को बोल रही हूँ अम्मा मुझे अब डर नहीं लग रहा, क्योंकि आप मेरे साथ हो, मुझे लग रहा बाबा ने आपको सुबह मेरी ज़रा सी बात कराई, और मैं होटल लेने वाली नहीं थी, पता नहीं मैं यहाँ क्यों आई और आपसे बात हो गया, और आपके साथ रहने के लिए मैं तैयार हूँ कि आप पास में बैठे रहोगे, मैं बैठे बैठे भी सो जाऊँगी द्वारका माई के पास, तो मेरे लिए और बेस्ट है, उससे बढ़िया जगह कौन सी हो सकती है।
तो आप बिलीव करो हम लोग बात कर रहे हैं और मेरा सिर्फ बैक है और वहाँ पर वो ग्रुप में से साईं गीता दीदी, जो भी लोग जानते हैं, उनका भी एक चैनल है साईं गीता, तो वो दीदी वहाँ पर आए और जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी मैं एकदम शॉक होके मैंने पीछे देखा और उससे थोड़ी देर पहले हमने यही बात की थी, बाबा की मर्ज़ी होगी तो। जैसे ही दीदी बोलने लगी कि अरे भैया पालकी के लिए फ़ोटो दिखाओ, और मैंने पीछे घूम के देखा और दीदी ने मुझे देखा तो बोले अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मैंने कहा दीदी मैं तो सुबह से यहीं पे हूँ द्वारका माई मंदिर जाकर, और मैं यहीं बैठी हूँ। तो बोले अरे तुम यहाँ बैठी हो कि होटल। तो मैंने कहा कि नहीं दी, मैंने नहीं लिया, मुझे अकेली को उन्होंने रूम भी नहीं दिया और मुझे डर भी लगता है। तो दीदी ने बोला अरे, तो मैंने कहा आप यहाँ कैसे। तो बोले कि मैं तो पता नहीं बस बाबा की फ़ोटो लेनी थी तो मैं सब जगह देख के आई थोड़ा, फिर मैं यहाँ से भी कई बार लेती हूँ, मुझे दूसरी जगह पसंद नहीं आई, मुझे लगा मैं यहाँ हूँ। जबकि वो वहाँ आए, उन्होंने वहाँ से फ़ोटो, उनको इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन वो निकलवा के और फिर मुझसे बात करके कि अरे तुम आ जाना रूम पे, मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद, किसी को भेजती हूँ। तो मैंने कहा क्योंकि वो लोग पालकी के लिए फूल लेने जा रहे थे, मैंने कहा नहीं दीदी आप लोग जाओ, क्योंकि वो उन्होंने बोला वो ऑलरेडी 6 जन रूम में हैं, उनके रूम्स हो चुके हैं, क्योंकि मेरा तो सुबह तक उस वक्त 3 बज चुके थे, दोपहर के 3 बजे तक मेरा कुछ पता नहीं था। तो बोले इसीलिए हम 6 लोगों के वो रूम हो चुके हैं। मैंने बोला नहीं दीदी सही बात है, कोई बात नहीं, मैं को वैसे भी नहीं सोना, मैं बाबा के यहाँ आती हूँ, मैं पूरा दिन दिन भर जागती हूँ, बस मैं तो अम्मा के पास थोड़ी देर ऐसी सोऊंगी तो सोऊंगी, वरना मैं द्वारका माई में बैठूंगी। तो दीदी बोली नहीं हम फूल लेकर और आते हैं, चलो तुम पालकी सजाने तो आना। मैंने कहा ठीक है आमदी मैं आऊँगी। तो बोली कि इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट बनाती हूँ, उसमें सुनना कि फिर क्या एक मिरेकल हुआ जस्ट इसके बाद ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम, बाबा ब्लेस यू ऑल।